समस्त कार्य करती हैं। माता सरस्वती अपना काम संभाल लेती हैं। आप खाली भगवान श्री राम का जाप करें, भगवान श्री राम को याद करें और यह माने कि वह मेरे पिता हैं और बाकी सब मेरे भ्राता हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बैल, भैंस सब अपने हैं, सब अपने हैं। ऐसा भाव, ये नहीं कि सबको तिरस्कार करो। ग्रंथों का उद्देश्य है सही मार्गदर्शन। सही मार्ग आपको मिल गया तब आप यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आपकी यात्रा दूर होती जा रही है। आगे कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कागभुसुंडी के माध्यम से इसी चीज को, भगवान श्री राम की महिमा अभी चल रही है। उदर मांझ सुन अंडज राया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। कागभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, आप जिन श्री राम जी को देख करके आपको मोह हो गया था, वो बंधन का नाटक किए थे रावण के वध में, रामलीला थी, और आपने सोचा कि मैंने इनका बंधन काट दिया और फंस गए। अब उनकी महिमा सुनो। उनके उदर में, मैं उनके पेट में प्रवेश किया हूं और शतकल्प से मैं एक कथा कह रहा हूं, जीवित हूं। और मैं देखा हूं, क्या देखा हूं उनके पेट में जाकर के, उन्होंने जब हंसा और मुंह खोला तो मैंने क्या देखा? उदर मांझ सुनु अंडज राया। हे गरुड़ जी सुनो, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। हम सब भगवान के उदर में निवास कर रहे हैं, भगवान के पेट में निवास कर रहे हैं। एक कागभुसुंडी जी जो शतकल्प से एक कथा कह रहे हैं राम जी का, जिन्होंने राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान शंकर जी जानते हैं राम जी के विषय में, कागभुसुंडी जान, जिनको सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान जिसको जनाते हैं तो कैसे जनाएंगे? सबको प्रेम पूर्वक देखें। ये सब मत देखें कि यह पद पे है तो वो किसी का कुछ भी अस्थाई नहीं है। जिस जवानी में आदमी फटकता है, कूदता है, वही व्यक्ति जब मरणासन्न होता है या बीमार होता है या कैंसर हो जाता है तो आप देखते हैं सारी वही व्यक्ति है, लेकिन अब देखिए उसका चेहरा, वो खुद अपना चेहरा नहीं देखता। कहने का तात्पर्य जो आज है वो कल नहीं रहेगा। रहेगा क्या? भगवान श्री राम और आप। इसलिए नाता एक राम, एक नाता भगवान से। तो कह रहे हैं उसमें क्या देखा मैंने? पेट के अंदर क्या देखा? पहले बहुत ब्रह्मांड देखा। ये जो हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं 14 लोक, ये एक ब्रह्मांड में है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। यह ज्ञान हमको एक ग्रंथ दे रहा है, बाबा दे रहे हैं। उसमें मैंने क्या देखा? लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। हर लोक में अलग अलग ब्रह्मा है। भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग विष्णु भगवान है, अलग अलग शिव भगवान है, अलग अलग समस्त ग्रहे हैं, समस्त देवता हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम धीरे धीरे राम जी का परिचय यह बता रहे हैं, जिससे कथा का आनंद और हो। क्योंकि बहुत भ्रम है। कोई कहता है विष्णु भगवान के अवतार है राम जी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन बाबा की वाणी जो है उसको हम नहीं स्वीकार करते। सभी वो विष्णु भगवान के अवतार राम ना, राम जी से, राम जी और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इन्हीं से सब निकले हुए। और यही नहीं, करोड़ों, आगे आप सुनेंगे, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंश से उत्पन्न होते हैं। ये हमको स्वीकार करना है क्योंकि बाबा की वाणी है। आगे क्या कहते हैं? भगवान का ऐश्वर्य बताते हुए कह रहे हैं बाबा, राम काम सतकोटि सुभगतन। बहुत सुंदर है भगवान श्री राम। दुर्गा कोटि, करोड़ों दुर्गा के बराबर। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। करोड़ों दुर्गा के बराबर दुष्टों का संहार करने की क्षमता है हमारे भगवान श्री राम के अंदर। शारद कोटि अमित चतुराई।
शारद कोटि, करोड़ों शारदा माँ के बराबर भगवान के अंदर चतुराई है। चतुराई की बुद्धि, बुद्धि की देवी कौन है, वाणी की देवी कौन है, हम सब जानते हैं। करोड़ों माँ सरस्वती के बराबर भगवान श्री राम के अंदर चतुराई है। विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई, करोड़ों ब्रह्मा के बराबर सृष्टि बनाने की क्षमता है। विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों विष्णु भगवान के बराबर भगवान श्री राम के अंदर पालन करने की क्षमता है। रुद्र कोटि शत सम संघरता, 100 करोड़ भगवान शंकर के बराबर संहार प्रलय करने की क्षमता हमारे भगवान श्री राम के अंदर है। इसका परिचय बाबा स्वयं दे रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं दे रहे हैं। और भगवान का स्वभाव कैसा है, इतने ऐश्वर्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने कठोर भी हैं, इतने नरम भी हैं। तो अब बाबा कहते हैं भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान का स्वभाव बहुत मधुर है। उमा राम सुभाव जहि जाना, उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना। कोटि बेप्रबध लागे जाहू, कोटि बेप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। जो सभीत आवा शरनाई, जो सभीत आवा शरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाही, रखी है ताहि प्राण की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो भगवान श्री राम के जय, बोलो गोपेश्वर धाम के जय। भगवान श्री राम का स्वभाव सुने। आप कहते हैं कि मैंने पाप कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भगवान श्री राम का स्वभाव है, सबसे बड़ा पाप है एक ब्रह्म की हत्या, एक ब्राह्मण की हत्या। भगवान श्री राम कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की अगर हत्या कर दिया है, छोटा मोटा पाप नहीं, बस मेरी शरण में आ जाए, मैं उसको त्यागूंगा नहीं। फिर क्या करूंगा? त्यागूंगा नहीं, उसको संत बना दूंगा। वाल्मीकि जी का उदाहरण आपके सामने है। भगवान की गारंटी, ये भगवान का स्वभाव है। किसी कारण से डर करके, परेशान होकर के, परिवार से परेशान होकर के, समाज से परेशान होकर के, किसी प्रकार से परेशान होकर के भगवान को अपना मान लो। बस इतना ही भक्ति है कि हे प्रभु, ये नहीं कि लिखा है ना कि तुमेव माता, तुम ही, तुम नहीं, तुमेव माता च पिता। अनंत जन्मों से हमारे माता पिता वही है। हर जन्म में हमको माँ मिली, बाप मिली। जिस माता ने, जिस पिता ने हमको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, संस्कार दिए, हमने दूसरी अंगुली पकड़ करके अपने माँ बाप को त्याग दिया। इससे बड़ा पाप इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। जिसका सहारा मिला, जिसने आपकी, जिस मित्र ने आपको सहायता की, उसका आपने तिरस्कार किया। देख रहे हैं दुनिया में यही सब महापाप है। जिस गाय को आप बांधे हैं, दूध देना बंद कर दिया, जाके दूर छोड़ दिया, सब महापाप है। जो माँ बाप का तिरस्कार करता है,
आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उसका साथ तत्काल छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपको भी विनाश करेगा। संतों ने प्रार्थना की है, भक्तों ने प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, ऐसे लोगों से प्रभु हमको मत मिलाना। प्रार्थना करनी पड़ती है कि दुष्टों से मत मिलाना। भगवान शंकर से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु, जो संसार में उलझे हुए लोग हैं, जो चुंगली करके जिंदगी में बिता रहे हैं, यहाँ पहुंचे उनकी निंदा, वहां पहुंचे उनकी निंदा, इसी में जीवन बिता रहे हैं। एक ऐसे लोगों का संग हमको भगवान से प्रार्थना करनी कि प्रभु ऐसे लोगों का साथ हमको न देना। तो भगवान कहते हैं किसी प्रकार से डर करके, परेशान होकर के, धन के लिए, संपदा के लिए, किसी चीज के लिए मेरे पास आओ। तो जिससे आप मांगने गए हो वो हमसे मांग रहे हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सबकी एक उम्र है। देवता पुण्य किए देवता बन गए, पाप किए राक्षस बन गए। पाप पुण्य दोनों किए हम मनुष्य बन गए। उसके बाद हमारा पुण्य ज्यादा था तो हम सात्विक परिवार में जन्म मिल गया। इस संसार में सबसे दुर्लभ है सात्विक परिवार में जन्म मिलना, भक्त परिवार में जन्म मिलना। ये भगवान कृष्ण बार बार इस पे कहते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनु, ओह कुल धन्य है जिसमें भगवान का भक्त जन्म ले लिया। भगवान कहने का मतलब यह है कि भगवान के प्रति का समर्पण है। और भगवान नाराज कब होते हैं? उनकी बुराई कर दिया, उनका अपराध कर दिया, भगवान नहीं नाराज होते। उनके भक्तों का अपराध कर दिया तो भगवान विनाश कर देते हैं। देखिए, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक महजरही, राम रोष पावक महचरही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब आपके सामने एक समय आ गया है, काफी गंभीर हो गए हम लोग। भगवान का चरित्र व्यापक है, भगवान का स्वभाव व्यापक है, भगवान की शक्तियां अनंत हैं। करोड़ों रामायण, करोड़ों शारदा जी उनके गुण नहीं गा सकती। हम सब भगवान का नाम ले रहे हैं। एक भजन आपके सामने लेते हैं, उसके बाद आगे। के राम जी हमारे हैं, हम राम जी 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 के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सब भगतन के रखवारे
भगतन के रखवारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, सारे जग की रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन के उद्धारे हैं, जो अधमन के उद्धारे हैं, हम उनकी शरण पधारे 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 हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आतनि मारे हैं, शरणागत आतनि मारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गण का और गीध उधारे हैं, गण का और गीध उधारे हैं, हम खड़े उन्हीं के द्वारे 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 हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गोपेश्वर धाम के जय। भगवान श्री राम कौन है, इसका हम परिचय प्राप्त कर रहे थे। सबको भ्रम होता है कि क्या वही राम जो अयोध्या में अवतार लिए थे, राजा दशरथ के पुत्र, वो राम अलग हैं या कोई दूसरे राम हैं। ये हम सबको जो शक होता है, इस सबको शक हुआ है। और यह जो ग्रंथ है, भगवान शंकर जी ने हमारे आपके शक का समाधान करने ही यह ग्रंथ बनाया है। इसलिए हमें इसकी वास्तविकता का बोध हो जाए, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें और भगवान शंकर जी स्वयं सतगुरु बनकर के किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब हम आते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। एक ज्ञान घाट, कर्मकांड घाट, भक्ति घाट और प्रेम घाट। भगवान शंकर मां पार्वती को ज्ञान घाट पर कैलाश में कथा सुना रहे हैं। यह है ज्ञान घाट, क्योंकि यहां से समस्त ज्ञान प्रकट होते हैं। यूं तो भगवान शंकर जी के अंदर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन समझाने के लिए बाबा ने इनका साथ लिया। कर्मकांड घाट पे भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं। उन्होंने भी भगवान श्री राम को देखा बन जाते हुए, देखा कि रावण का वध हुआ, सब जानकारी है उनको, लेकिन उनको भी शक है कि यह जो राम अयोध्या के पुत्र हैं, अयोध्या राजा हैं, क्या यही भगवान हैं जिनको भगवान शंकर पूजते हैं या कोई दूसरा है। वो भी तो वहां यज्ञवल्क्य महाराज से प्रश्न करते हैं। और प्रयागराज कुंभ खत्म हुआ, महाकुंभ के बाद जब सब संत लोग अपने अपने आश्रम में वापस निकल गए,
तब याज्ञवल्क्य महाराज ने यह प्रश्न किया। तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, उनको भी यह जो शक होता है, वो शक हम सबको जो होता है वो सबको हुआ है। तीसरा घाट है प्रेम घाट, जिसमें भक्ति घाट पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, उनको अभिमान था कि मैं पक्षियों का राजा हूं, और कौवा पक्षियों में सबसे हीन पक्षी है। भगवान शंकर जी ने कहा कि इनको अभिमान हो गया है अपने पक्षी राज का, विष्णु भगवान के वाहन हैं, और उनको अहंकार करा दिया। आप भगवान की शरण में जब आ जाते हैं तो आपको भगवान देखते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो दूसरे रूप से आपको छोटा सा दंड देकर के आपको सुधार देते हैं, क्योंकि आप शरणागत हैं उनके, आपको त्यागेंगे नहीं। भगवान का ये गारंटी है, जो सभी तो आवा सरनाई रखी हो ताही प्राण की नाई। भगवान की गारंटी है। जब विभीषण को रावण ने बाण मारा कि यही सब कुछ करा रहा है, बाण मारा इसको मार देता हूं, रावण जब सबका वध हो चुका था, गुस्से में भगवान श्री राम सामने आ गए और बाण को अपने शरीर पे ग्रहण किया। भगवान ने यह दिखाया कि मेरी शरण में एक बार आ गए तो प्राण की तरह आपकी रक्षा करूंगा, ये भगवान की गारंटी है। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और चौथा घाट है प्रेम घाट, शरणागत घाट, जहां तुलसी बाबा संतों महात्माओं को 80 घाट पर गंगा जी के किनारे एक कथा रोज करते थे, उनको सुना रहे हैं। अब आगे हम राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमने श्री राम का परिचय प्राप्त किया, अब राम कथा का परिचय भगवान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? याज्ञवल्क्य महाराज कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? भरद्वाज जी को, कि आपको शक है, मैं शक दूर करूंगा, लेकिन पहले जानो कि राम कथा क्या करती है। क्या करती है? महामोह महिषे सुविशाला। ये जो मोह है हमारा, वो छोटा हो बड़ा हो, ये संबंधी हो संबंधी हो संबंधी, वो हमारे प्रिय हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, अपना और पराया, यही है महामोह। और कोई उद्देश्य नहीं कथा का, आपको अपने जाल से निकल करके सबको अपना समझने का अभ्यास करना। जैसे एक बच्चा का से कबूतर करते करते वो पीएचडी डॉक्टरेट हो गया और विश्व का महान विद्वान हो गया, ऐसे ही यह कथा यह कहती है कि आप यह रास्ता है, का से कबूतर करते करते निकल जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। आप पहले का से कबूतर सीखो, जल्दबाजी मत करो। एक बच्चा धीरे से जब गिरता है तो उसकी माँ, उसके पिता उसको संभालते हैं, खड़ा करते हैं, खुश हो जाते हैं, और वही बच्चा धीरे धीरे अभ्यास करते 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 मैराथन रेस जीत जाता है। लेकिन माँ वहां परेशान नहीं हुई, क्योंकि जानती थी ऐसे ही हम सब भगवान के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब बराबर हैं। शक है, उस शक को खत्म करने के लिए कथाएं होती हैं। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य महाराज, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, राजा जनक के गुरु हैं, उसके कुल गुरु हैं याज्ञवल्क्य महाराज, ब्रह्मज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं याज्ञवल्क्य महाराज। तो कह रहे हैं महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हमारी जो शक है, संदेह है, जो हम इधर उधर में फंसे हुए हैं, सब में जुड़े हुए हैं, जहां चाहते हैं मोह हो जाता है। अगर हमको मालूम चल जाए कि जिस चीज को हम पकड़े हुए हाथ में ये सांप है, तत्काल हम छोड़ देंगे। तो हमको बताया जा रहा है कि ये जो मोह है ये मात्र भ्रम है। जैसे हम सपना देखते हैं, रात में हम सोते हैं, सपना देखते हैं, सपने में हम परेशान होते हैं, कोई दौड़ा रहा है, कोई मार रहा है, हम भाग रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, होता है कि नहीं? हम परेशान हो जाते हैं, पसीना भी आ जाता है, डर भी जाते हैं, और जब सपना टूटता है तो हम आनंद में आ जाते हैं कि वाह वो सपना था। तो एक ग्रंथ कहते हैं कि ये अनंत जन्मों से अनंत माँ बाप हो गए, अनंत भाई बंधु मिले,
सब ये यात्रा चल रही है, आप सबके साथ यात्रा करो, लेकिन यह मानो कि आप परम पिता के अंश हो, उनके पुत्र हो, इतना मानना ही भक्ति है। इसीलिए हम सारे प्रयास करते हैं। तो कहते हैं बाबा, राम कथा कालिका कराला, राम कथा सुनने से हमारे सारे शक, हमारे सारे मोह, सारे संबंधों का एहसास हो जाता है। अंधेरा है, आप बाहर निकले, कोई रस्सी पड़ी है, आप डर जाएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे, लेकिन कहीं आपके हाथ में टार्च है तब देख लेंगे, अरे ये तो रस्सी है। या कोई आ गया टार्च लेकर के, काहे डरे हो भाई, तो रस्सी है। वास्तव में हमको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कथा हमको बताती है कि आप कौन हो। आप सिंह हो, आप भगवान के पुत्र हो, उनके अंश हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जातिवाद जो फैलाते हैं लोग ना, वो नीचा वो ऊंचा, यह दोष कर रहे हैं। एक पिता के हम पुत्र हैं, कैसे कोई छोटा और बड़ा होगा। सब ब्रह्मा जी की संतानें हैं। ये हमने भेद बनाए कि मेरा पुत्र योग्य है, दूसरे का पुत्र अयोग्य है। भाई भाई में एक दूसरे पे हंसते हैं, पड़ोसी पे हंसते हैं। यह मोह है, यही है मोह। आज हंस रहे हो, कल आपके यहाँ हंसा जाएगा। आज किसी के यहाँ अलगी बिलगी हो रही है, बड़ा आनंद ले रहे हैं, आपके यहाँ शुरुआत हो जाएगी, आपके यहाँ भी अलगी बिलगा होने वाली है। जिस चीज पे आपको अहंकार होगा, वो प्रभु उस अहंकार को तोड़ते हैं, उनका वही तोड़ते हैं। किसी पे हंसना नहीं है। यही ग्रंथ कहते हैं, यही कथा कहती है, हंसो मत, यह यात्रा है, यात्रा में रुकना नहीं है, टारगेट कहीं और है। तो कहते हैं, राम कथा ससिक किरण समाना, संत चकोर करहि नित पाना। इसका पान करते रहिए, यही हमें बताया है यज्ञवल्क्य महाराज ने। काकभुसुंडी जी क्या कह रहे हैं राम कथा के विषय में? कह रहे हैं, काकभुसुंडी कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है। हम लोग स्वार्थ में और परमार्थ में हमको शक रहता है। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साच जीव कह एहा, एक ही सच्चा स्वार्थ है। क्या? स्वार्थ साच जीव कह एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। एक ही स्वार्थ है इस संसार में आने का, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे अपने आप। बच्चे भी कहा मानेंगे, भाई भी कहा मानेगा, लेकिन एक काम सिद्ध हो जाए, मन क्रम वचन से आप भगवान के हो जाओ, यही सच्चा स्वार्थ है। राम कथा यही कहती है। और वही शरीर सुभग है, वही शरीर सुभग है, वही परिवार सुभग है, वही जगह सुभग है जहां भगवान का नाम निकले। अगर हम अच्छे शरीर में हैं, भगवान का नाम नहीं निकलता तो वह शरीर निरर्थक है। बाबा कहते हैं, हानि न जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा लाभ क्या है? मनुष्य शरीर पाकर के भगवान का भजन करें। ये नहीं कि आप कार्य छोड़ के भजन करें। विद्यार्थी, लोगों को शक होता है कि मेरा बच्चा भगवान का भजन करेगा तो सन्यासी ना हो जाए, मेरे बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। यही गलती है। अगर भगवान का भक्त है तो आपकी सेवा करेगा, और भगवान का भक्त नहीं तो स्वार्थ में, उसका स्वार्थ कहीं सिद्ध होगा तो आपको त्याग देगा। वृद्धाश्रम में जाइए, वृद्धाश्रम में भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे को भगवान से नहीं जोड़ा। तो वही सच्चे दुश्मन हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से जोड़ते नहीं हैं, वो उनके दुश्मन हैं। परिणाम क्या होगा? बच्चे बड़े होके आपके दुश्मन बन जाएंगे। सच्चा भगवान का बनाओगे, आपकी सेवा करेगा, दिन रात सेवा करेगा। यह भ्रम हमें दूर करना है। हाँ, वही हानि है कि भगवान का नाम ना निकले। बाबा क्या कहते हैं, भगवान शंकर क्या कहते हैं राम कथा के विषय में, जो कथा चल रही है? राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे,
बोलो शंकर भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं जब आप राम कथा सुनते हैं आपको बोध होता है कि आप वास्तव में भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। माँ के गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत और जीवन के बाद ही वही साथी हैं, सच्चे साथी हैं। बचपन में हमने माँ बाप को साथी बनाया, माँ बाप हमको छोड़ के चले गए। कितने साथी हमको छोड़ के चले गए, कोई सच्चा साथी नहीं मिला जो हमारे साथ हमेशा रहे, हर सुख दुख में रहे, हर योनि में रहे। तो राम कथा एक कहती है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके हृदय निवासी हृदय में रह करके आपका सुख दुख सब दूर करते हैं, आपका संचालन करते हैं, आपकी बुद्धि उनके प्रकाश से सोचती है, आपका पाचन, आपका खाना जो हम खा लेते हैं उसको भगवान रात भर पचाते हैं, उसके अंदर से मल मूत्र अलग करते हैं, खून बनाते हैं, सोते समय हमारी रक्षा करते हैं। यह स्वीकार करो, आप विचार करो घर जाकर के, सब कार्य वो कर रहे हैं, आपने तो डाल दिया अंदर। यह स्वीकार कर, यही जो सारे शक हैं बाबा कहते हैं जैसे पक्षी है ऐसे ताली बजाया उड़ जाते हैं। यह राम कथा सुनने से हमारे सब शक खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, इस कलयुग में यह कुल्हाड़ी है जो सारे संशय को काट देती है। हे पार्वती जी जो जगत जननी है, माता जी को सुना रहे हैं। आगे बाबा सब कुछ राम जी की बात करके अब प्रार्थना करते हैं कि सिए राम मैं सब जग जानी। यही मूल है इस ग्रंथ का। मूल क्या है? राम कथा सुनने का मूल जड़ क्या है? सिए राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं कहा, यह स्वीकार किया उन्होंने कि सब भगवान सीताराम के रूप हैं। यही हमारी कथा का मूल उद्देश्य है। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही उद्देश्य है। कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। सकल राम में मानना नहीं है, हमें प्रयास करना है कि ये हमारा स्थान है जहां हमारी यात्रा विराम करेगी। कहां पे? यही हमारी कसौटी है। क्या कसौटी है? जड़ चेतन जो निर्जीव हैं और जो चैतन्य हैं, समस्त जीव संसार के ये सब भगवान ही हैं। यह जिस दिन स्वीकार कर लेता है, वो मान लेता है, वो जान जाता है। पहले मानना पड़ेगा, फिर मान लेंगे तो भगवान शंकर प्रयास करके आपको जना देंगे। क्यों? सोई जाने जहीं देहूं जनाई। भगवान को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान। स्वयं भगवान अपना परिचय कराएंगे, आप बस उनके बन जाओ। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदो सबके पद कमल सदा, जोरी जुग पानी। इस प्रकार से सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है, राम कथा का महत्व बहुत बड़ा है। और यह हर युग में ये नहीं है कि सतयुग में दूसरा ढांचा था ना। चहुजुग तीन काल तिहु लोका। चहुजुग तीन काल, चारों युगों में तीन काल में भय नाम जपी जीव विशोका। भगवान श्री राम का नाम जपने से ही शोक मुक्त हो गए। शर्त क्या है? श्री राम का नाम जपने की शर्त क्या है? वही हमारे माता है, वो नहीं तुमेव माता च पिता तुमेव। सारे संबंध हमको जोड़ना है। कौन सहायता करेगा? भगवान शंकर जी। लेकिन भगवान शंकर जी की एप्लीकेशन देनी है कि भगवान बहुत हो गई यात्रा, हर जन्म में पढ़ाई किया, लिखाई किया, शादी हुई, हमेशा तनाव रहा, बच्चों से तनाव, बीवी से तनाव, घर में तनाव। मैं थक चुका हूं प्रभु, अब आप कृपा करो। हर जगह हम थक चुके हैं। तब भगवान शंकर जी कृपा करके
हमको वास्तविकता का परिचय कराते, तब मानने के बाद क्या हो जाता है, जान जाते हैं। और जान गए, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तो जब हम जान जाएंगे तो स्वप्नवत लगेगा। आपको इस पे एक हम दृष्टांत बताते हैं। हमारे एयरफोर्स में एक बहुत उच्च कोट के पायलट थे, उनका नाम है पायलट बाबा। उनका जन्म 1937 में हुआ था। एयरफोर्स में वो मिग के पायलट थे और इतने उच्च कोट के पायलट थे कि उनका नाम पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। उनको परम विशिष्ट मेडल मिला, वीर चक्र मिला। ओहो 62 चाइना की लड़ाई लड़े, 65 पाकिस्तान की लड़ाई लड़े, 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़े और युद्ध में विजय दिलाई। फाइटर पायलट थे। देखिए कैसे भगवान की कृपा होती है। बिहार में सासाराम में उनका जन्म हुआ और एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए 1957 में। और विंग कमांडर एक बहुत उच्च कोट का पद होता है, जिनके नीचे कम से कम 25 लड़ाकू विमान चलते हैं। और आज का आप नहीं, हमेशा युद्ध, जितना युद्ध होता है लड़ाकू विमानों के जरिए ही सारे युद्ध संपन्न होते हैं, क्योंकि दुश्मन के क्षेत्र में जा करके वहां उनके समस्त सामग्रियों को विनाश किया जाता है। अब देखिए, अब पूर्व जन्म में वो भगवान के भक्त थे, उनके अंदर कोई जिज्ञासा हो गई कि ऊपर से विमान जा रहा था, उन्होंने सोच लिया कि मैं भी ऐसे चालक बनूं। उनकी सिद्धि हो गई थी, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा रह गई। जैसे ध्रुव जी थे, ध्रुव जी के अंदर एक, ध्रुव जी 6 महीने बाद उनको भगवान का धाम मिलना था। भक्ति में लीन थे, देखा राजा की सवारी जा रही है, उनके अंदर लगा एक थोड़ी झलक आए कि क्या मजा आ रहा है राजा की सवारी जय जयकार सुन करके। वो छोटा सा दिमाग में आया कि मैं भी यह भोग लूं। परिणामता वो जो है राज पुत्र बने और भगवान ने उनको करोड़ों वर्ष राज कराया। वही ऐसे ही इनका हुआ। इनके जीवन में जब भी कोई परेशानी आती थी, पढ़ाई लिखाई करते समय जब भी परेशानी आती थी, तो एक संत जिनका नाम हरि बाबा कहते हैं, वो प्रकट हो जाते थे। इनको एहसास था कि कोई संत हैं, हमारी सहायता करके चले जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी संतों के प्रति आदर रखते थे। वो संतों महात्माओं का चरण स्पर्श करना, उनका प्रणाम करना, इतना ही उनके अंदर था कि ये संत हैं। और आप जानते हैं एयरफोर्स की लाइफ में एक मॉडर्न लाइफ है, खाना पीना मौज करना, और इस प्रकार से एक जीवन था उनका। और अब देखिए, अब जब भी परेशानी आती है वो बाबा प्रकट हो जाते हैं और उनसे 2 रुपया लेके चले जाते हैं। उनको एहसास नहीं था कि बाबा इनके साथ हैं। जैसे अम्बरीश जी को एहसास नहीं था कि चक्र उनके पास है, और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कृत्या प्रकट की उनको राक्षसी को मारने के लिए, तो भगवान का चक्र प्रकट हो गया। हमारी आपकी रक्षा हमेशा भगवान करते हैं, और ये ग्रंथ हमको बताते हैं कि आपकी रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। आप स्वीकार करो ना करो, अनंत जन्मों से हमका रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, पायलट बाबा जो थे वहां से उड़े, नॉर्मल अभ्यास की उड़ान थी। असम में थे, छबुआ स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन छबुआ, डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में। वहां से उड़े और जहाज में उनके साथ जो और जहाज थे वो फंस गए। एक होता है सीबी क्लाउड, जिसमें बहुत पावर, बादल में कुछ होता है ऐसा तगड़ा बादल कि उसके अंदर जहाज चला जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो उनके साथ गए हुए जहाज, 2-3 जहाज क्रैश हो गए, फट गए, मर गए लोग। इनका जहाज भी क्रैश होने वाला था, मतलब दुर्घटना होने वाली थी। 35,000 फीट के ऊपर उनका जहाज उड़ रहा था। अब ये परेशान हुए, उसी समय एक संत प्रकट हुए। और आप जानते हैं कि जहाज का जो कॉकपिट होता है, जिसमें पायलट बैठता, अकेला पायलट होता है, उसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। ऑक्सीजन लेके बैठता है पायलट, ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास रहता है सांस लेने के लिए। उसके अंदर उनको दिखाई पड़ा कि उनके हरि बाबा उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश किए और बताए जहाज ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे करके ये बटन दबाओ। और जो जहाज क्रैश हो रहा था,
स्टेशन में हवाई अड्डे पे लोग इंतजार कर रहे थे कि ये जहाज दगने वाला है, तैयारी करके कि भाई लैंड करेगा तो या तो जहाज दग जाएगा। पायलट गया आज, लेकिन उस जहाज को बहुत सुरक्षित रूप से बाबा ने उतरवाया। और उतर करके क्या हुआ, जहाज खड़ा हुआ, सारे स्टेशन कमांडर जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सब वहां उपस्थित थे, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश हो जाना तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ। अब देखिए वहां से बाबा उतरे और पायलट बाबा भी उतरे। उनका नाम पायलट बाबा बाद में पड़ा। तो वहां से उतरे हो और उतरे, उनको सब ज्ञान है। वहां के जो स्टेशन कमांडर थे, एयर कमांडर थे, उन पद जैसे ब्रिगेडियर होते हैं मिलिट्री में, वैसे हमारे एयरफोर्स में एयर कमांडर होता है। उनके पास गए, ओ मिस्टर सचन सच, निकालो सिगार निकालो। वो जानते हैं इनके पास सिगार है, सिगार उनसे लिए। दूसरे के पास गए, यस मिस कैप्टन मुझे माचिस दो, माचिस लिए, सिगार लगाए। तब तक सब चुपचाप खड़े हैं, किसी पता, सबकी बुद्धि जाम हो गई है। और वहां से चले गए। और जब चले गए तो लोगों को बुद्धि सचेत हुई कि बाबा कहां गए, कौन थे वो। अब आप देखिए पायलट बाबा को कैसे बचाया। एक शक्ति आई जहां, और वो शक्ति कौन थी, भगवान संत के रूप में आए, उनको बचाए। अब लोग बोले, वहां के स्टेशन कमांडर, वहां जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, कि वो कहां गए। बोले अब नहीं मिलेंगे। लेकिन उनकी एक विशेषता है, जब भी हमारे ऊपर परेशानी आती है वो 2 रुपया लेने आते हैं और आएंगे तो आपको मिलवाएंगे। आए, मिलवाए। बाद में इनके दिमाग में आया कि मैं इतना पायलट समझता हूँ अपने आप को, इतना बुद्धिमान समझता हूँ, इतना अपने आप को पूरे दुनिया में सबसे अच्छा पायलट हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, और मैं अपने जहाज को नहीं बचा सका। और बाबा आके हमको बचाए, हमको संकेत दिए कि तुम झूठे पायलट बनते हो, करने कराने वाला मैं हूं, यही मान लो, नहीं मानोगे तो मत मानो। वही पायलट बाबा 14.5 साल की नौकरी छोड़ करके, विंग कमांडर का पद छोड़ करके वो सन्यासी हो गए, हिमालय में जाके रहे बहुत दिनों तक। पूरे देश विदेश में उनके बहुत सारे आश्रम हैं और 30-30 दिनों की धरती के नीचे वो समाहित हो जाते हैं, योगनिष्ठ हुए। एक कथा इस बात को बताने का मतलब ये है कि जो अभी हाल की घटना है, जिनको हम परम विद्वान मानते हैं वो भगवान की शक्ति से परम विद्वान हैं। अगर उनको ये भूल गया कि मैं परम विद्वान हूँ, परम बहुत उच्च कोटि का डॉक्टर हूँ, बहुत उच्च कोटि का इंजीनियर हूँ, बहुत उच्च कोटि का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूँ, तो निश्चित रूप से आप जान जाओ कि इस व्यक्ति का विनाश होने वाला है। जैसे गरुड़ जी को बुलाया गया था, इस प्रकार ये हमने आपको बताया कि ऐसे एग्जाम्पल तो हर युग में, हर समय भगवान का जो है, और भगवान का सीधा सीधा नाम लेने कहते हैं ना, बाबा कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कैसे भी किसी भी दशा में बीमार हैं, स्वस्थ हैं, भगवान आप मेरे सब कुछ हो, आपसे मेरा नाता जोड़ना, जोड़े रखना प्रभु। और यही नहीं, बाबा कहते हैं कि ये जो कहते हैं भव सागर, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन लाही। भव सागर नहीं, भव सागर यही है। इसने अपने आप को सागर बना रखा है। क्या सागर क्या होता है? किसी समस्या का समाधान हमसे नहीं हो सकता, यही भव सागर है। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो हम भवसागर पार कर जाते हैं, भवसागर सूख जाता है ये भगवत कृपा से, और हमें सब कुछ मिलता है। जे शकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जिस रूप से भगवान का नाम लेंगे आपको सब मिलेगा। और जो सादर सुमिरन करते हैं, प्रेम पूर्वक सुमिरन करते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दी। यही नहीं, कहाँ ही सुन ही अनुमोदन कर, जो सुनते हैं और कहते हैं और उसका समर्थन करते हैं। ते गोपद यु भव निधि तरहि। संसार की समस्याएं जैसे गोखुर होता है, गाय का खुर होता है, बड़ी सरलता से हम पार कर जाते हैं। ऐसे ही परिवार की समस्त समस्याएं भगवान हमको पार करा देंगे, सब हमको प्रेम करेंगे। लेकिन नाता
सच्चे से जोड़ना है और प्रयास करना है कि आपके आसपास वाले भी नाता जुड़ जाए, सब भाई भाई बहन बहन हो जाएं, कोई जात का भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। इसको मिटाने के लिए ही ये सारे ग्रंथ बने हैं और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। मानो नहीं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है क्योंकि हमारा उद्देश्य समस्त लोगों में भगवत दर्शन। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई रंक नहीं, सबके अंदर भगवत दर्शन, यही सारे ग्रंथों का उद्देश्य है। और कलयुग में, कलयुग के लिए बाबा बड़ा अच्छा उपाय बताते हैं। कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है, तभी तो परीक्षित जी ने कलयुग को शरण दे दी थी। क्या विशेषता है आप देखें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर वही भव थाहा, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, कलयुग जोग न जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कलिकर परम कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा। कलयुग में सिर्फ एक ही है, भगवान का नाम गान करें चुपचाप, विचारों से दूर रहें, निंदा स्तुति से दूर रहें। बहुत सिंपल है। गावत नर पावहि भव था, आपकी सारी समस्याएं हल, भगवान की गारंटी। ये बाबा शंकर जी गारंटी दे रहे हैं। कलयुग में न आपको हवन की जरूरत है, न तपस्या की जरूरत है, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है, समस्याएं बड़ी हैं। तो बाबा ने बड़ा सरल कर दिया कि न जोग, न जप, न ज्ञान, तक कुछ नहीं, भगवान को अपना मान लो। हे प्रभु तुम ही सब कुछ हो। और एक बड़ी विशेषता क्या है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक बहुत बड़ा, जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अगर मन से किसी का बुरा सोच लिया तो वह पाप हो जाता था। अब क्या है, मन से किसी का आपने बुरा सोच लिया, बुरा कह दिया, सोच लिया, पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये राम कथा आ गई है, आपको ज्ञान हो गया कि आप मन से भी हमको किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि वो भी पराया नहीं है। जो रिक्शा चला रहा है, जो पल्लेदारी कर रहा है, वो भी मैं ही हूं। आपको ये समझना है कि ये जो पल्लेदार है, जो रिक्शा चला रहा है, जो रोगी है, ये मैं ही हूं। ऐसा बोध आपको राम कथा श्रीमद् भागवत करा रही है। तो कहते हैं कि मन से पाप अगर आपको हो गया तो चिंता मत करिए, भगवान नोट नहीं करेंगे। लेकिन मन से आपने किसी के कल्याण सोच लिया, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं इस व्यक्ति की सहायता अवश्य करता, भगवान नोट कर लेते हैं।
तो भगवान आपको अगले जन्म में धनाढ्य बना देंगे। और परोपकार करते रहो, करते रहो, करते रहो, धन खत्म नहीं होगा, टाटा बना देंगे आपको। तात्पर्य क्या है? मन से बुरा सोचा, भगवान नोट नहीं करेंगे। यह कलयुग की विशेषता है। और आपने थोड़ा सा पुण्य सोच लिया किसी के विषय में अच्छा, भगवान कहेंगे ये कत नंबर दे का है, कत पास करे का है। भगवान आपको शरण में लेते हैं। और लेकिन बाबा कह रहे हैं इतने सारे गुण राम कथा में हैं, श्रीमद् भागवत में सारे गुण हैं, लेकिन यही शर आवत आवत यही शर, समस्त पिचालों में समस्त बहाना लेकर के आदमी कितना बहाना बनाता है। नौटंकी नाच अगर हो, 1 महीने पहले से सारी तैयारी हो जाती है, खाना बना कर रख ली हो, नौटंकी नाच यह है। लेकिन भगवान की कथा के लिए कितना बहाना ढूंढता है व्यक्ति। अरे इसे तो आए रमो, पिछली बार या तो सुने रहे। तो एक कह रहे बाबा, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जो व्यक्ति कथा में आता है, यही मान लो, यह स्वीकार कर लो, यह जान लो कि उसके ऊपर भगवान श्री राम की अपार कृपा है। नहीं तो हर जगह चला जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में। इसलिए आप देखते होंगे नेता अगर आ जाए तो उससे हमको कुछ लाभ है, भीड़ मच जाती है, लेकिन कहीं पे सत्संग होता है, कहीं पे भगवान, क्यों? उसका पुण्य अभी उदय नहीं हुआ है, उसके पाप उसके ऊपर हावी हैं। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि बहाना क्या बनाएगा? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्लभ शैल विशाला। नजदीक कथा हो रही हो, लेकिन ऐसा जंजाल बना के रखा है। जंजाल है नहीं, जंजाल है नहीं, जंजाल समझ रखा है, बना रखा है, बोल रखा है, दूसरों को समझाता है। बहुत काम है भैया, बहुत काम है, गैया के छोरे का है, ओका भैंस का, लड़के आजे का होए। इतने बहाने मनुष्य के पास हैं, लेकिन जब समय आता है तो कोई बहाना काम नहीं करता। इसलिए हर घर में घाट घाट पे भगवान की कथा हो रही है। एक कलयुग की विशेषता है। तो लेकिन जो नहाई चाहे सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। अगर आपको भगवान श्री राम के कथा सरोवर में स्नान करना है, तो भगवान का कथा सुननी है, समझनी है, तो प्रेम पूर्वक, एहसान ना करें, प्रेम पूर्वक अपना कर्तव्य समझ करके भगवान की कथा सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। पहे सत्संग का